वालेकुम सलाम भाई। वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू एज वेल। बट लेकिन सर आज बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए, जिसमें हम सबसे पहले आईसीसी वर्ल्ड टी20 जो पोस्टपोन हुआ है उसके ऊपर भी गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि हम इस बात पे हम पहले एशिया कप के ऊपर आते हैं सर, क्योंकि एशिया कप जो है, जब हम एशिया कप की बात करते हैं तो वो उसको जब हमने श्रीलंका की बात हुई थी या पाकिस्तान ने उसको क्यों मूव किया था, अगर हम यूएई में करा सकते थे, इसकी सर सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर इंडिया जो है वो आईपीएल को यूएई में लेके जा सकता है तो हम सर एशिया कप को क्यों नहीं यूएई में लेके जा सकते थे, हम क्यों श्रीलंका तक की बात कर रहे थे। और पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर जरा थोड़ा आईसीसी पे चले जाएंगे सर। तो डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं आप बहुत ज्यादा। नहीं, मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ, ये शायद 2-3 हफ्ते पहले बात हो चुकी है कि आपको ये मान लेना चाहिए कि क्रिकेट जो है वो अब बिल्कुल पोलराइज्ड हो गई है और एक सिर्फ जो इंडिया की मार्केट है बीसीसीआई और बोर्ड जो है वो डिक्टेट करता है, चाहे वो आईसीसी हो या रेस्ट ऑफ द बोर्ड्स हो। बाकी टेल वैगर्स बन गए हैं बड़ी माजरत के साथ और टोटल इम्बैलेंस्ड है दुनिया में। ये पहले राशिद भी कह चुके हैं, सारे शुएब भी कह चुके हैं कि आईसीसी वर्ल्ड टी20 में कबाहतें थी कराने में क्योंकि 16 टीमें इन्वॉल्व होनी थी। एशिया कप शायद हो सकता था लेकिन आईपीएल यूएई में होनी थी। और अगर आपको याद हो कि श्रीलंका की भी बात हुई थी और फिर पाकिस्तान ने स्वैप किया कि 2020 श्रीलंका करा ले एशिया कप और 2022 हम करा लेंगे। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आपको पता था कि एशिया कप नहीं होगा और विंडो क्रिएट की जाएगी इंडियन प्रीमियर लीग की, लेकिन उसके बावजूद आपने स्वैपिंग क्यों की? वो क्वेश्चन अगर आप पूछते तो ज्यादा अक्लमंदी का सबूत देते। स्वैप क्यों किया? अगर आपको पता था कि इंडिया ने आना नहीं पाकिस्तान में और यूएई में अगर आप करा सकते थे, आप श्रीलंका की तरफ क्यों गए? तो ये सर आपने अच्छा सवाल किया। असल में ये गुफ्तगू भी हम कल कर चुके हैं कि यहाँ पे कुछ चीजें इसलिए भी की जाती है कि किसी के और के लिए विंडो बना दी जाए। लेकिन चूंकि अब आपने सवाल किया तो मैं राशिद भाई और शुएब भाई के पास भी चलता हूँ। तो राशिद भाई, आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि क्यों स्वैप किया गया, जो डॉक्टर साहब सवाल कर रहे हैं, मेरे जो को होस्ट है माशाल्लाह। स्वैप क्या किया है एशिया कप? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ऑफिशियली कोई लेटर नहीं आया, पीसीबी ने कोई नहीं भेजा श्रीलंका को। लेकिन वेन्यू स्वैप हो चुका है। कोई प्रेस रिलीज आई थी बोर्ड की तरफ से? नहीं, कोई नहीं आई, स्टेटमेंट आई थी चेयरमैन की सिर्फ। That's all. आगे चलो। लेकिन स्वैप हो गया हुआ, वैसे आगे चले। अच्छा चले सर, आगे चलते हैं। तो शुएब भाई से पूछ लेते हैं कि शुएब भाई, जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे पॉइंट रेज किया है, बेसिकली उसका मकसद ये था कि आईपीएल को यूएई में कराने के लिए विंडो क्रिएट की गई थी। सवाल डिफरेंट है, लेकिन इस दफा सवाल इसलिए डिफरेंट है कि वो ये कह रहे हैं। नहीं होता भाई, सवाल सारी दुनिया में हो चुके हैं, सारे सवाल के जवाब भी दिए जा चुके हैं, सेम सवाल दोबारा रिपीट होते हैं। जिसके बाद वो अपनी मर्जी से हानता है और जब तक इंसाफ के साथ नहीं चलोगे तो क्रिकेट नीचे जाती रहेगी। अगर आपने 20-22 हजार रन किसी से करवाने हैं तो प्लीज 4 दायरे कर दें तो ठीक है, आपकी मर्जी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे हीरा को तो अभी तक दुनिया याद करती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ना अच्छा कराने से या आपके क्रिकेट को बेहतर ना करने से मेरे हीरा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे हीरा के जितने फैंस वो आज भी फैन ही है, वो आज भी 50 साल के हैं, जो 7 साल के थे वो भी आज ही देख रहे हैं। मेरी बात समझे? तो हमारे फैन फॉलोइंग कुछ नहीं होना, और जिस तरह क्रिकेट हम खेले हैं उस क्रिकेट को हमेशा याद रखा जाएगा। वेस्ट इंडीज का हीरा हो या हमारा 90s का 2Ws का हीरा हो, फिर जाहिद भाई का हीरा हो, फिर आगे फास्टेस्ट बॉलर्स का हीरा हो जो पाकिस्तान प्रोड्यूस किए आने वाले वक्तों में, वो सकलैन हो, वो मुशी भाई हो, फिर वो यूसुफ हो, यूनुस हो, राशिद भाई हो, मोइन खान हो, ये बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं। इस हीरा को लोग याद रखते हैं भाईजान। और मैं आपको ये बात बता सकता हूँ बड़े बखसूस के साथ, अगर इंसाफ के साथ आप ना चले और 2 साल, मैं बार बार राशिद भाई के सामने 10 वाली चीज कह रहा हूँ, सिर्फ 2 वर्ल्ड कप हुआ करेंगे और 10 लीग्स हुआ करेंगे। तो ये आईसीसी अगर इस रूट पे जाना चाह रहा है तो प्लीज डू दैट। सो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर क्रिकेट की तबाही ऐसी उतरते हुए देख सकते हैं हम, तो हम देखिए यार, हम कुछ कर नहीं सकते, हम सब कह सकते हैं, लेकिन मुझे ये हालात बनते हुए यकीन नजर आ रहे हैं। आप मुझे 3 दायरों कह रहे हैं, मैंने कहा 4 रख लो यार, जल्दी से 20-22 हजार रन करा दो किसी के, ताकि यार किसी मुद्दे पे पहुंचे हम। यार बॉडी लाइन बॉलिंग इजाजत देनी पड़ेगी आपको।
ये आपको इजाजत देनी पड़ेगी। क्या हो गया यार, आपने हाथ पीछे बांध दिए फास्ट बॉलर्स के, वो कह रहे जो मुंह पे बॉल रख के तो बल्ला चलाओ जी ताकि मुंह टूटे और चौका भी लगे। यार किस किस्म क्रिकेट करा रहे हो आप? ये है तरीका कि 3 दायरे रख लिए, 2 नए बॉल रख लिए, फिर उसके बाद आपने जी बाउंसर को रिस्ट्रिक्शन लगा दी है जी। क्या आप क्या चाहते हैं, बस मार खाने जाए अंदर? 3 फास्ट बॉलर टोटल दुनिया में रहेंगे। एक कमिंस है, कभी अनफिट होता है, कभी आ जाता है। एक जोफ्रा आर्चर है 150 पे की, तो अब वो आ रहा है 132 पे। मेरी बात सुने यार, किस किस्म की आप सोच लेके चल रहे हो? अगेन एशिया कप नहीं होना था, दैट आई कुड गारंटी यू, ये नहीं होना था। आप वैसे ही हवा में तीर चला रहे थे, जिनके पास ताकत है उन्होंने नहीं कराने देना था। एक बात। दूसरी बात, आईसीसी वर्ल्ड कप T20, हम माजरत के साथ शहजाद खान की मेमोरी बड़ी एक अजीब सी है, याद नहीं रहता इनको। राशिद भाई और मैं क्या बैठे हैं 6 महीने पहले, ये नहीं होना। अब चले अगले सवाल। सर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बार बार मुतवातर इसलिए आप लोगों से भी पूछता हूँ कि जो हमारे देखने वाले उनको भी पता हो कि जो 6 महीने पहले आपने एक एंटीसिपेट की होती है चीज, वो 6 महीने बाद वैसे ही फॉल आउट करती है, विच इज करेक्ट। लेकिन राशिद भाई और डॉक्टर साहब, आपसे मेरा जो एक इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे शोएब भाई ने कहा कि यार वो एरा नहीं है, तो अगर हम बात करें तो क्या बाबर आजम इस एरा में नहीं फॉल इन करता, या अगर हम बात करें तो यासिर शाह नहीं आता, या अगर हम और भी इस तरह मुताबिक खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर हम आईसीसी की बात करते हैं और बीसीसीआई की बात करते हैं, तो अब जो जौन सा भी बोर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो ऑब्वियसली हेजेमनी तो क्रिएट करेगा अपने लिए। कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड के अंदर वीकनेसेस थी, कल भी हाईलाइट की राशिद भाई ने। अब मैं फिर से वो सवाल पूछूंगा तो कहेंगे हम 6 महीने पहले कर चुके हैं, बट देन एट द सेम टाइम हमें कहीं ना कहीं अपने आप को या अपने बोर्ड से कम्पीट तो करवाना है कि भाई दुनिया के बोर्ड किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिचेस्ट बोर्ड्स बन रहे हैं, तो हमारा बोर्ड जो है वो नहीं सही मेरा ख्याल चल रहा सर। तो अब क्या होगा? राशिद भाई आपसे शुरू करें। नहीं डॉक्टर साहब करें ना, ये जो टॉपिक डॉक्टर का है। ओके, अच्छा इसमें शहजाद बड़ा क्लियर है आपने जो पूछा। एक तो बीसीसीआई ने जैसे भी अपनी मार्केट को एक्सप्लॉइट किया, और ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अर्ली 2000 में इन्होंने कॉन्सेप्चुलाइजेशन इन्होंने की थी, और कमर्शियल मार्केट जो है इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के साथ कोरिलेट करके और उसके बाद अट्रैक्शन की इन्होंने, और फिर राइट्स जो है वो इंडियन डोमिनेटेड जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने उठाए, जिससे फैसिलिटेशन हुई, और फिर आईसीएल को हाईजैक किया बीसीसीआई ने, और फिर वो आईपीएल इंट्रोड्यूस हो गया। कॉन्सेप्ट वो आईसीएल का जो आया था वो डिफरेंट लीग से आया हुआ था, नॉन क्रिकेट लीग से आया हुआ था, और ये ओरिजिनल आईपीएल का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये इंडियन क्रिकेट लीग थी जिसको इन्होंने एफिलिएट नहीं होने दिया, और आईपीएल आ गई। आईपीएल ने फिर एक अपना आउटले क्रिएट किया, और वो इतनी डिस्पैरिटी आ गई दुनिया में इकोनॉमी की, क्रिकेट की जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, कि चाहे वो इंग्लिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, पाकिस्तान हो, कुछ बोर्ड्स तो बेचारे बिल्कुल ही लागर हो गए और हम भी लागर होने की तरफ जा रहे हैं। तो जो मैं एक वर्ड यूज करता हूँ पोलराइजेशन, ये जिसने भी शोएब ने बात की, बहुत बड़ी बात कर गया वो, कि सिर्फ 2 वर्ल्ड कप और बाकी 12 लीगें हो रही होंगी, आप उस तरफ जा रहे हो। तो आप डाइवर्स करना चाहते थे, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म आउटलेट बढ़ाना चाहते थे, पर इसका ये मतलब नहीं था कि आप क्रिकेट को कहीं खो दो। वो जो अपनी ईरा की बात कर रहा है वो कोई बोस्ट नहीं कर रहा। क्रिकेट की क्वालिटी जो मर्जी आप कह लें, मैं कहता हूँ विराट कोहली को भी सामने रख लें और स्टीवन स्मिथ को भी, क्रिकेट की स्पीड शायद तेज हुई होगी, बट क्वालिटेटिवली क्रिकेट एज ए प्रोडक्ट हैज कम डाउन माइल्स। जो आज से 20 साल पहले आप क्रिकेट की क्वालिटी देखते थे, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, ये एक डिबेट है, क्योंकि हमेशा आप जनरेशंस को आपस में वो नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। बट जिस तरह ये एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स की बात हुई, जिस तरह क्वालिटी बैट्समैन की होती थी, जो टेक्निक मेथड आपको इंग्लैंड की टीम में कहाँ नजर आता है? ऑस्ट्रेलिया में आप उठा के देखेंगे, एक डेविड वार्नर मिल जाएगा, एक स्टीवन स्मिथ मिल जाएगा, बाकी कौन मिलता है आपको? अब मानस लबुशेन एक चले इमर्ज कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में आपको रॉस टेलर जाती बाहर है, एक केन विलियमसन नजर आता है। पाकिस्तान में एक बाबर आजम आपको नजर आता है। साउथ अफ्रीका में एबी डिविलियर्स के बाद एक यॉर्निंग गैप आया, जिस वक्त हाशिम मामला भी छोड़ के चले गए। तो यार ये तो आपके सामने एविडेंस बेस है। वेस्ट इंडीज की बैटिंग देख लो, 3 सेशन में भुगत के साइड पे खड़े हो गए वो, ठीक है, और अभी जिमी एंडरसन नहीं था उस टीम में। सो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू एडमिट कि टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग ऑन इट्स फीट, और आईसीसी बजाय कि उसको रेस्क्यू करता, वो उसके डिजास्टर में एक इक्वल पार्टनर बना हुआ है, और ये पोलराइज